पिछले क्लास में आपको इनर्ट गैस एलिमेंट्स के बारे में मैं बताया था। उसमें आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एटॉमिक रेडी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये सब मैं बता चुका हूँ। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इस एलिमेंट्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो दूसरे एलिमेंट्स के अपेक्षाकृत थोड़ा भिन्न होता है। तो इसमें देखिए इसका जो क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है जी दूसरे एलिमेंट्स के अपेक्षाकृत वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। उसमें जानते हैं सबसे कम होता है लोएस्ट किसका होता है बताए तो हीलियम का। हीलियम का सबसे लोएस्ट होता है, सबसे लोएस्ट होता है इसका 4.3 केल्विन होता है। इसका कारण मात्र जानते हैं क्या है, इसका कारण है ओनली वन टाइप्स ऑफ इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन के कारण होता है। दूसरा उसी को हम लोग कह सकते हैं या वीक डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है, या उसी को कह सकते हैं वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। तो यह जो तीनों है, तीनों की तीनों बात जो है एक ही है। नहीं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आपको वो वीक होता है, इसी कारण से ऐसी बात होती है। उसके बाद क्या, दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में, और क्या कहते हैं वाटर में भी सोल्यूबल होता है। उसके बाद क्या कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड में, मैंने हेवी वाटर में। ये सिंपल वाटर है और ये क्या है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, प्लूटोनियम वाटर हुआ ये, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हुआ, हेवी वाटर हुआ। तो ये हेवी वाटर में जो है ना स्लाइटली सोल्यूबल होता है। इसका कारण क्या होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इसका जो है इंक्रीज कर जाता है, इसी कारण से। नहीं, जब हम लोग क्या करते हैं जैसे मान लीजिए जल है, जल के पास यदि इसे लाते हैं ना तो ये क्या होता है जी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। जल के नजदीक जब ये आता है ना तो जल के नजदीक आते ही क्या करता होता है जी, इसमें क्या होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स जनरेट करता है। और इस कारण से क्या होता है जी इसमें जो है ना डिस्टॉर्शन, पहले जो शेप होता है देखते हैं ये सिमेट्रिकल शेप है इसका, लेकिन इसमें जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं इसके नजदीक में, इसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है। डिस्टॉर्शन होने के कारण क्या होता है इसमें इंडक्शन हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंक्रीज कर जाता है, इसी कारण से ये वाटर में जो है हल्का सोल्यूबल होता है। ठीक है, जल के कारण ऐसी बात होती है। हम लोग जानते हैं जल में जो है ना क्या होता है जी आपको, ये ऑक्सीजन जो है इस पर माइनस चार्ज होता है, हम लोग जानते हैं इस पर प्लस चार्ज होता है। नहीं, प्रोटॉन पर मतलब हाइड्रोजन को प्रोटॉन करते हैं, इस पर नहीं प्लस चार्ज होता है, इस पर क्या होता है माइनस चार्ज होता है ना। इसी कारण से इसमें क्या होता है ये जो है गैस मॉलिक्यूल्स है, ये जो इनर्ट गैस मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें क्या होता है सिमेट्रिकल जो शेप होता है इसका ना, इसी में क्या होता है जी आपको परिवर्तन होता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है। इसका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है उसमें परिवर्तन होकर डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। इसी कारण से थोड़ा स्लाइटली जो है ना सोल्यूबल इन वाटर होता है। तो ये क्या होता है बताए तो स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होता है। इसके बाद जो आप पढ़ेंगे इसके बाद क्या है बताए तो दे हैव लो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ क्या कहते हैं वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन जो है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होता है इसका लो होता है। इसका कारण भी वही है जो आप जानते हैं पहले से, वीक क्या होता है इंटर एटॉमिक फोर्सेज होता है। ठीक है, इसका ऑर्डर अगर आप देखना चाहते हैं तो हीलियम से क्या होता है रेडॉन तक होता है, इंक्रीज करता है। तो उसका कारण हम लोग जानते हैं इसका साइज बढ़ जाता है। तो साइज हम लोग जानते हैं ना ऊपर से, जैसे हीलियम क्या है बताएं तो सबसे स्मॉलेस्ट है, हम कल भी बोले थे आपको। और नियोन क्या है पिछले क्लास में आपको बताया तो हीलियम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, नियोन होता है आर्गन, क्रिप्टन, और जेनम क्या होता है रेडॉन। इसमें क्या है सबसे स्मॉलेस्ट ये होता है, हम ये भी बताए थे जिसका डिफ्यूजन होता है इसको या रबड़ के द्वारा, ग्लास के द्वारा, इस सब के द्वारा इसका डिफ्यूजन हो जाता है। रबड़ के द्वारा भी इसका डिफ्यूजन होता है, ग्लास के द्वारा डिफ्यूजन है, इसलिए किसी बर्तन में रखना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके बाद एक चीज और जान लीजिए, यह जो इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होता है जी आपको, नहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब एक्सेप्ट करने की, इसके पास में हीलियम के पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता इसके पास में अधिक होती है, ये आप जान लीजिए। नहीं, हीलियम के पास में एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता अधिक होती है, या बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बाद बाकी जो है आपको जो मिटा दिए इसमें जो है बाद बाकी में उतना नहीं होता है। चलिए इसके बाद जो है आपको, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, इसी ग्रुप 18 एलिमेंट्स में पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी में जो आप पढ़ना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो देखिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है ना, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है जान लीजिए आप। इसकी ये तो हम लोग पहले ही से जानते हैं जो ये रिएक्टिव नहीं होता है, रिएक्शन में इसे भाग लेता नहीं है, रिएक्शन में ये नहीं भाग लेता है, हम लोग पहले से जानते हैं।
तो ये रिएक्टिव नहीं होता है। हम लोग जानते हैं पहले से जो रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन जानते हैं इसका रिएक्शन नहीं होने का कारण या फिर ये रिएक्टिव क्यों नहीं होता है, इनर्ट नेचर क्यों होता है। इसका कारण है निम्नलिखित। पहला कारण क्या है, तो हम लोग पहला कारण इसका जानते हैं क्यों नहीं रिएक्टिव होता है, क्यों इनर्ट नेचर का होता है। इसका पहला कारण आप लोग जानते हैं, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 और क्या कहते हैं NH2 और NP, NH2 और NP क्या होता है जी 6 होता है। तो ये हम लोग जानते हैं NH2, इसमें क्या होता है, इसमें जो है एम्प्टी रूम होता है, नो एम्प्टी रूम यानी नो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो स्वाभाविक है नहीं, और जब खाली ही जगह नहीं है तो फिर किसी को ठहरने क्यों दिया जाएगा, इसलिए किसी से रिएक्शन नहीं करता है। दूसरी बात क्या आप जानते हैं, इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, वो भी क्या होता है जी आपको, इसका आयोनाइजेशन, चूंकि इसको आयोनाइज हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, आयोनाइजेशन करने में हम लोग को नहीं होता है बाहर से किसी से, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना। तो इसका आयोनाइजेशन जो है ना वो भी करना क्या है जी आपको संभव नहीं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। हाई इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। तीसरी बात हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है इसका ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बताएं तो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका क्या होता है जी पॉजिटिव होता है। इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहले से जानते हैं इसका पॉजिटिव होता है। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे जो ग्रुप 17 होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, बहुत ज्यादा निगेटिव होता है। नहीं, ग्रुप 16 का उससे कम निगेटिव होता है। ग्रुप 15 का क्या होता है, थोड़ा और कम निगेटिव होता है, पॉजिटिव की तरफ आ जाता है। और इसका जो है ना आपको सबसे अधिक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही होता है। यानी कहने का मतलब क्या, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना इसे पसंद नहीं है और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देना पसंद है ना ये। इसके बाद क्या है, कंप्लीटली फील्ड इसका ऑर्बिटल होता है नहीं, तो इसी कारण से क्या करता है, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, समझे ना, तो ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो फिर आखिर रिएक्शन होता है कैसे, हम लोग तो जानते हैं जो जेनॉन का जो है ना बहुत सारे कंपाउंड पाया जाता है। जेनॉन फ्लोराइड होता है, जेनॉन ऑक्साइड होता है, नहीं जेनॉन ऑक्सो फ्लोराइड कंपाउंड बहुत सारे पाए जाते हैं। तो फिर ये रिएक्शन होता है कैसे और ये किस प्रकार से संभव हुआ, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। क्या इसके क्या इतिहास है, तो देखिए इसका हिस्ट्री क्या है। तो वैज्ञानिक का नाम है आपको नील बर्थलेट। नील बर्थलेट वैज्ञानिक का नाम है। नील बर्थलेट जो है ना 1962 में सबसे पहले क्या किए, यही जो है ना सबसे पहले ये अध्ययन कर रहे थे किसका, तो ये अध्ययन कर रहे थे प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड का अध्ययन कर रहे थे। प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड का ये अध्ययन कर रहे थे। प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड को ये क्या किए, ऑक्सीजन संक्रिया करवाए। नहीं, तो प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड को जब ये ऑक्सीजन संक्रिया करवाए तो जो कंपाउंड बना वो बना क्या, डाइऑक्सीजन नहीं क्या कहते हैं, डाइऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोरो नहीं क्या कहते हैं प्लेटिनेट बना। ठीक है, डाइऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट। डाइऑक्सीजन देखिए इसका ये सूत्र होगा इस तरह से, हेक्साफ्लोरो प्लेटिनाइट बना। यही बना। और जानते हैं ये जो कंपाउंड बना ना, तो यह कंपाउंड इनसे नहीं क्या कहते हैं आपको बनाए थे ये, इस पर चार्ज जो होता है आपको, इस पर ऑक्सीजन इस पर चार्ज प्लस होता है, इस पर माइनस चार्ज। यही कंपाउंड सबसे पहले ये बनाए थे। ठीक है, तो क्या कहते हैं डाइऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 होता है, यहाँ पे देखते हैं 6 है ना, 6 है, और ये हम लोग गति करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर 5 होता है इसका। तो यही कंपाउंड जो है ना बना। तो ये कंपाउंड बना, लेकिन संयोग से वो क्या किए, अध्ययन किए। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अध्ययन किए थे किसका, प्लेटिनियम का। प्लेटिनियम का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, सॉरी प्लेटिनियम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है जेनोन का, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है जेनोन का, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपको ना ऑक्सीजन का लगभग क्या होता है जी, नहीं लगभग मिलता जुलता है, समझे। जेनोन का जो होता है ना, वो जेनोन का कितना होता है बताए तो, जेनोन का जो होता है वो होता है 1170। ठीक है, जेनोन का होता है, ठीक है 1170 होता है किलोजूल पर मोल, 70 किलोजूल पर मोल होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन जानते हैं इसी से जेनोन का ये हुआ आपको, ठीक है। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसी प्रकार से ऑक्सीजन का जो होता है ना फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसी के लगभग बराबर होता है। ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का जो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नहीं आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो आपको
आई ऑफ क्या कहते हैं, जेनोन आई है, आई ऑफ फर्स्ट आई है, फर्स्ट आई ऑफ नहीं फर्स्ट आई है और इसका भी फर्स्ट है। तो ये इसका जो है आपको ना ऑक्सीजन का जो निकाले तो ये कितना निकला 75 है, 11,075 किलोजूल पर मोल है। तो लगभग जो है ना मिलता जुलता है, लगभग 5 का ही डिफरेंस है। तो इस तरह से क्या हुआ, क्या कहते हैं, नील बर्थलेट को ये समझ में आई, जो ऐसा करते हैं, जो इस जगह पे ऑक्सीजन को हटा के, यदि ऑक्सीजन हटा के यदि यहाँ पे जेनोन रख दिया जाए तो क्या अभिक्रिया होती है कि नहीं, तो रासायनिक मतलब केमिकल प्रोसेस होता है कि नहीं। इस प्रकार से वो क्या किए, नहीं यहाँ पे हटा के, नहीं प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड जो है ना, प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड, यहाँ पे प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड रहने दिए और यहाँ पे क्या किया आपको, यहाँ पे जो है ना इस जगह पे प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड है और इस जगह पे ये क्या किए, जेनोन ले लिए। कुछ टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर जो है ना आपको क्या कहते हैं दे दिया, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर बहुत सिंपल टेम्परेचर दिए। तो इसके बाद जानते हैं इनको जो प्राप्त हुआ वो यही जो आप पहले बनाए थे जो कंपाउंड वही प्राप्त हुआ ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही प्राप्त हुआ। और ये क्या कहते हैं आपको, ये जो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यह प्राप्त हो गया आपको जेनोन, ये क्या कहते हैं जेनोन है और ये क्या प्लेटिनेट है और ये हेक्साफ्लोराइड है। तो इस तरह से क्या हुआ, कंपाउंड वही है सेम टू सेम, केवल ऑक्सीजन के बदले में यहाँ पे जेनोन आ गया। इस तरह से ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। और यह जो कंपाउंड प्राप्त हुआ ना, यह कंपाउंड प्राप्त होते ही नहीं उसके बाद क्या हुआ जी, और बहुत सारे कंपाउंड जो है ना वो क्या किए, प्राप्त किए। और इस प्रकार से क्या किए, बहुत सारे और कंपाउंड प्राप्त किए। नहीं जैसे मान लीजिए आगे चल के बहुत सारे कंपाउंड जैसे है जेनोन का, यदि हम लोग फ्लोराइड ही प्राप्त करें तो जेनोन का बहुत सारा फ्लोराइड होता है। नहीं जेनोन का फ्लोराइड यदि हम लोग प्राप्त करना चाहें तो जेनोन का फ्लोराइड होता है, जैसे नहीं डाइफ्लोराइड होता है, जेनोन का टेट्राफ्लोराइड होता है, जेनोन का हेक्साफ्लोराइड होता है। यदि फ्लोराइड आप प्राप्त करते हैं तो, यदि जेनोन का ऑक्साइड प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर जेनोन का ऑक्साइड भी प्राप्त कर सकते हैं आप। नहीं जेनोन का ऑक्साइड होता है, जेनोन का क्या होता है, ऑक्साइड होता है। तो इस तरह से क्या हुआ, जेनोन का ऑक्साइड, जेनोन का फ्लोराइड, जेनोन का क्या कहते हैं आपको, जेनोन का जो है ना ऑक्साइड जो है प्राप्त हुआ ना, ये सब प्राप्त हुआ। और जेनोन के साथ ऑक्सीजन भी लगा के यदि आप चाहते हैं तो ऑक्सीजन के साथ भी होगा, तो ऑक्सीजन के साथ जो है ना ऑक्सोफ्लोराइड जो है ना वो भी प्राप्त हुआ। जेनोन का ऑक्सोफ्लोराइड भी प्राप्त हुआ, नहीं जेनोन का ऑक्सोफ्लोराइड क्या हुआ जी, प्राप्त हुआ। जेनोन का ऑक्सोफ्लोराइड भी प्राप्त हुआ। इस तरह से क्या हुआ जी, बहुत सारे जो है ना प्राप्त हुआ। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे 2 है तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ जी 4 है +4 हो जाएगा, यहाँ पे +6 है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर वाला। और इसमें भी देखिए 3, यहाँ पे क्या होगा 6 हो जाएगा। नहीं इस तरह से क्या हुआ जी, आपको जेनोन का जो है ना आपको कंपाउंड सब बहुत सारे जेनोन का कंपाउंड से इनको प्राप्त हुआ, समझ गए। तो इस तरह से क्या हुआ जी आपको क्या कहते हैं जेनोन का जो है ना फ्लोराइड, जेनोन का हेक्साफ्लोराइड, जेनोन का फ्लोराइड, उसके बाद जेनोन का ऑक्साइड और जेनोन का ही ऑक्सोफ्लोराइड जो है ना प्राप्त हुआ। और इसके बाद नहीं इसके आगे जो है आपको, नहीं हम आपको बता रहे हैं जेनोन फ्लोराइड्स, जेनोन फ्लोराइड्स जो है उसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, सो देखिए। तो इसका जेनोन फ्लोराइड, जेनोन को जब फ्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो इसके लिए कभी जेनोन को एक्सेस करना पड़ता है, कभी फ्लोरीन को एक्सेस करना पड़ता है, तब जाके ये कंपाउंड बनता है। जैसे इसमें है, मान लीजिए जेनोन एक्सेस करेंगे, इसमें फ्लोरीन को एक्सेस करते हैं और एक्सेस कर देते हैं तो ये बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि किसको एक्सेस कर, जितना फ्लोरीन जोड़ेंगे उतना एक्सेस करते जाएगा। इसमें हम वो छोड़ दिए हैं, नहीं उतना नहीं लिखे हैं। इसमें देखिए प्रॉपर्टीज, इसका जो प्रॉपर्टीज होता है कि कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका प्रॉपर्टीज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये तो जाने। यहाँ पे देखिए ये एक्सट्रीमली क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखिए इसमें हम रिएक्शन तो लिखे हैं लेकिन इसे बैलेंस नहीं किया, आप बैलेंस कर लीजिएगा अपना। नहीं तो ये जो रिएक्शन है आपको, ये देखिए हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, देखिए तो ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया जब ये होती है इसका, तो हम लोग जानते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बताइए। तो हाइड्रोजन के जुड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, लेकिन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है ना, तो स्वाभाविक है हाइड्रोजन जब इसमें जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें देखिए ना गौर से, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे क्या हुआ बताइए, तो हाइड्रोजन का +1 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, स्वाभाविक इसका रिडक्शन हुआ। जिसका रिडक्शन होता है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करता है। नहीं, यहाँ पे आप गौर से देखिए तो देखिए इसे भी इसका 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या +2 से 0 हुआ तो रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसके बाद क्या, दे आर फ्लोराइटिंग एजेंट। फ्लोरेटिंग एजेंट इसका मतलब क्या हुआ, जानते हैं फ्लोरीन देने वाला एजेंट है। इसमें भी आप बैलेंस कर लीजिएगा। जब भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ना हाइड्रोजन टेट्राफ्लोराइड से, तो ये क्या करता है जी, फ्लोरीन दे देता है ना, इसीलिए कहते हैं इसे फ्लूरिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं इसे। इसके बाद क्या होता है, दे आर कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। वाटर में जो है ना कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये टूट जाता है, देखते हैं पूरा टूट गया है। तो ये जो है इसका प्रोसेस है। आपको जेनोन फ्लोराइड का प्रॉपर्टीज भी दिखा दिए, प्रिपरेशन भी हो गया। इसमें याद रखिएगा, यदि इसे एक्सेस करते हैं तो ये बनता है, फ्लोरीन को एक्सेस करते हैं नहीं तो ये बनता है, ये बनता है। जितना एक्सेस कीजिएगा उतना फ्लोरीन जुड़ते जाएगा। इसके बाद देखिए जेनोन ऑक्साइड आप बनाना चाहते हैं तो फिर हम लोग जल से क्रिया करवाते हैं। जब जल से क्रिया करवाएंगे तो ये जेनोन का ऑक्साइड बन जाएगा। इससे आप बैलेंस कर लीजिएगा अपना। इसके बाद प्रॉपर्टीज इसका, दे आर एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है, जानते हैं एक्सप्लोसिव होता है, इसीलिए प्लूटोनियम के साथ इसको रिएक्शन करवाया जाता है। जब ये प्लूटोनियम से रिएक्शन करते हैं, देखते हैं प्लूटोनियम बाहर निकल रहा है। इसके बाद दे रिएक्ट्स विद अल्कली के साथ भी रिएक्शन करवाइएगा तो सोडियम क्या होगा, हाइड्रोजन जेनोनेट बन जाता है, समझे। ये हाइड्रोजन बन गया, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देखते हैं बाइक के रूप में, बाइक कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद जेनोन ऑक्सीक्लोराइड्स भी बनाना चाहते हैं तो जेनोन को जल से क्रिया करवा दीजिएगा तो जेनोन ऑक्सीक्लोराइड्स बन जाएगा। इसके बाद है जेनोन के कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, यही वीवीआई है, ये सब जो वीवीआई यही है। हाँ, ये जो है ना, इसके बाद हम लोग क्या करना है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ जेनोन कंपाउंड आप देखना चाहते हैं। देखिए जेनोन का जो ग्राउंड स्टेट में होता है, ये ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसका जब एक्साइटेड स्टेट आप लीजिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। देखिए हम लोग जानते हैं ये S है, नहीं यह क्या बताए तो S वाला NS होगा, ये NP है ND। देखते हैं P में से इलेक्ट्रॉन जो है ना क्या हो रहा है बताए तो, P में से इलेक्ट्रॉन जो है ना एम्प्टी D में जा रहा है क्या। इसका माने क्या हुआ, P भाग ले लेगा और क्या कहते हैं D भी भाग इसका ले लेता है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर बदलते रहता है। देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना दिए हैं, तो यहाँ पे जैसे जेनोन क्या है, ट्राई ऑक्साइड है, इसको बनाएगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक तो देखते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसमें टोटल बॉन्ड कितना हुआ देखिए, तो इसीलिए इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका, समझे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल। अब देखिए इसमें, आप देखिए जैसे इसमें देखिए जेनोन है बीच में, फ्लोरीन ऊपर नीचे है, ये दोनों इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये डबल बॉन्ड है। इसमें आप देखिए तो नहीं sp3d, इसका जो स्ट्रक्चर हो गया sp3d हो गया, sp3d। और sp3d जब ये हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई, नहीं इसमें बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन टी सेपरेट हो गया। नहीं बाई पिरामिडल में ये क्या हो जाता है, टी सेपरेट स्ट्रक्चर हो जाता है। नहीं बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर ट्राइगोनल क्या करता है, बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है लेकिन टी सेपरेट हो जाता है। इसके बाद है ये जेनोन ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड। जेनोन ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ बताइए, 1 2 3 मतलब इसमें 6 है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ये स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। नहीं इस तरह से क्या होगा जी, आपको और बहुत सारे संरचना दिया हुआ है। अब आपका जेनोन का जो है ना प्रॉपर्टीज, तो हम लोग जानते हैं हीलियम जो है आपको, ये क्या होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, लाइट, इसका प्रयोग लाइट गैस के रूप में किया जाता है। और इसके बाद जो है आपको हीलियम का प्रयोग इसमें किया जाता है, लाइट गैस जो आप देखते हैं ना जलते हुए, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो प्रयोग किया जाता है लाइट गैस, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है आपको आप पढ़े होंगे सिक्वा ड्राइवर जो है, वो भी क्या करते हैं, उसमें भी हीलियम का प्रयोग होता है। उसके बाद कार्सिनोजेनिक, ये क्या कहते हैं आपको, क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ना क्या कहते हैं आपको, नियोन जो है इसका प्रयोग हम लोग जानते हैं ट्यूबलाइट में प्रयोग किया जाता है इसका। नहीं क्या कहते हैं इसे, फ्लोरेसेंस ट्यूबलाइट होता है जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं, इस समय इसका भी प्रयोग होता है। नहीं ये हीलियम जो है वो लाइट गैस होता है, लेकिन ये इसका प्रयोग हम लोग बल्ब में करते हैं। उसके बाद आर्गन का जो प्रयोग करते हैं ना, वो आर्गन का भी प्रयोग जो होता है आपको, ये मेनली क्या होता है, क्या कहते हैं आपको, मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग वगैरह सब में इस सब का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, यह जो चैप्टर आपका है, यह इसकी जो मुख्य जानकारी थी, इसकी जो जानकारी मुख्य थी वो मैं आपको दे दिया। इस तरह से आपका भाग 1 और भाग 2 जो था, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं क्या कहते हैं वो समाप्त हो गया। और बाद बाकी जो आप अपने
NCERT बुक में से पढ़ लेंगे और जो समस्या होगी हमसे पूछेंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ।